जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूँ आज के झारखंड जीके के क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को ना गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि आज हम लोग देखेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट का 7वां क्लास और इससे पहले जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट का 6 क्लास जो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार जाके देखिएगा या जो आज क्लास में नए हैं तो एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम शामिल किए हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ये जो मॉडल प्रैक्टिस सेट वाला सीरीज जो है इसका 10 क्लास या तो 15 क्लास इतना ही आने वाला है और इसमें क्या है झारखंड जीके का मिक्स अप क्वेश्चन है। यानी कि आपका झारखंड का इतिहास है, झारखंड का भूगोल है, झारखंड का संस्कृति है, झारखंड के शिक्षण संस्थान है, झारखंड के मेले हैं, झारखंड की जनजाति, उनसे सभी से संबंधित क्वेश्चन है। जैसे आपका एग्जाम में आता है सब कुछ मिक्स उसी प्रकार। यानी कि एग्जाम जो आपका होने वाला है उससे पहले ही एग्जाम देने वाला आपको महसूस होने वाला है। तो आपके लिए जब इतना महत्वपूर्ण है तो समय को क्यों गँवाना है? अपना नोटबुक लेके बैठना है और हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन ही क्या है आपका धमाकेदार है। क्या कहता है कि झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग अर्थात नेशनल हाईवे की कुल लंबाई कितनी है? पहला है आपका 1886.4 किलोमीटर, दूसरा है 2711.21 किलोमीटर, तीसरा है 1987.18 किलोमीटर, चौथा है 2098.20 किलोमीटर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। लेकिन ये पुराना आंकड़ा है, ठीक है? 2015-16 तक ये आंकड़ा बिल्कुल सही था। लेकिन आप सभी को पता है कि सड़क का जो है काम चलते रहता है, तो इसमें थोड़ा-सा फ़र्क आते रहता है। तो आपको बता दें 2024, ठीक है? 2024 के आर्थिक संकेतक के अनुसार जो है झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितना है? तो हो जाएगा आपका 3632.660 किलोमीटर क्या है? ये झारखंड में एनएच की लंबाई है, ठीक है? ये वाला आपका नया आंकड़ा है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और आपको बता दें कि झारखंड में सबसे लंबा एनएच अगर पूछेगा तो कौन-सा हो जाएगा? तो एनएच हो जाएगा एनएच 33। ये झारखंड में सबसे लंबा वाला एनएच है, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? पहला है कृषि, दूसरा है उद्योग, तीसरा है वन, चौथा है खनन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कृषि। तो झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। और आपको बता दें कि झारखंड में कुल कृषि योग्य भूमि की बात की जाए तो कितना है? कुल कृषि योग्य भूमि 38 लाख हेक्टेयर है। कितना है? तो 38 लाख हेक्टेयर है, ये आपको याद रखना है। जिसमें अगर पूछा जाए कि झारखंड का जो क्षेत्रफल है, ठीक है? कितना? झारखंड का क्षेत्रफल जो है 79,714 वर्ग किलोमीटर। इसमें कितना हो जाएगा? इसमें आपका 26% आपका कृषि योग्य भूमि आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि झारखंड का सबसे घना बसा हुआ जिला कौन-सा है? पहला है रांची, दूसरा है धनबाद, तीसरा है हजारीबाग, चौथा पूर्वी सिंहभूम। इसमें क्या कह रहा है? सबसे घना बसा हुआ मतलब किस जिले का जनसंख्या घनत्व अधिक है, ये पूछ रहा है। विस्तार से बताएँगे, आराम से देखिए। तो आपको बता दें कि 2011, ठीक है? 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग आपका झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो झारखंड का जनसंख्या घनत्व 414 है। 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दरअसल जनसंख्या घनत्व का मतलब ये होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। और 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसमें भी अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है, तो हो जाएगा धनबाद का। धनबाद का कितना है? तो धनबाद का 1316 1316 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आपका क्या है? जनसंख्या घनत्व है, जो कि सबसे ज़्यादा है। और धनबाद के बारे में कुछ-कुछ जान लीजिए, तो धनबाद जो है आपका 1956 में जिला बना है और धनबाद को कोयला नगरी भी कहते हैं, ठीक है? कोयला नगरी कहते हैं। साथ ही धनबाद को भारत का कोयला की राजधानी भी कहते हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज़ जानिए कि धनबाद में ही आपका क्या है? वासेपुर नाम का शहर है और वासेपुर नाम पर बॉलीवुड ने एक पिक्चर बनाई है, गैंग ऑफ वासेपुर। तो धनबाद का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। अगर पूछता कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व, ठीक है? कम जनसंख्या घनत्व कहाँ की है? तो आप लोग क्या बताते? आप लोग बताते सिमडेगा का शहर सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। तो कितना है? तो वहाँ है 159, गलत लिखा रहा है। सिमडेगा का कितना है? 159 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्या है? जनसंख्या घनत्व, जो कि सबसे कम है। और सिमडेगा जिला कब बना है? तो 2001 में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर।
आराम से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि झारखंड राज्य के गठन के बाद कितने नए जिले बनाए गए हैं? पहला है 2000 पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 4 और चौथा है 6। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 6। तो आपको पता है कि हमारा नया झारखंड राज्य बिहार से 46% भूभाग काट करके कब बनाया गया है? तो 15 नवंबर आपके 2000 ईस्वी को झारखंड एक नया राज्य के रूप में उभर कर आता है। और जिस समय झारखंड राज्य बनता है उस समय झारखंड में मात्र कितने जिले थे? 18 जिले। लेकिन वर्तमान में झारखंड में 24 जिले हैं। तो कितने? 6 जिलों का निर्माण हुआ है। इन 6 जिलों का निर्माण कब-कब हुआ है वो बता देते हैं। तो 2001 में 4 जिला बना, ठीक है? वो 4 जिला कौन-कौन बताते हैं? एक तो हो जाता है आपका लातेहार। लातेहार बना और लातेहार बना है कब? 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को। दूसरा बन जाता है आपका जामताड़ा, ठीक है? जामताड़ा। जामताड़ा कब बनता है? तो 26 अप्रैल 2001 ईस्वी को ये बन जाता है। फिर तीसरा हो जाएगा आपका कब बना? तो ये बना आपका सिमडेगा। सिमडेगा कब बनता है? तो सिमडेगा बनता है आपका 30 अप्रैल 2001 को। फिर आपका हो जाएगा कौन? तो आपका हो जाएगा सिमडेगा के बाद सरायकेला खरसावां, ठीक है? सरायकेला खरसावां, तो सरायकेला खरसावां कब बना है? ये भी आपका बना है 30 अप्रैल 2001 को। तो इस तरह से 2001 में आपके 4 जिला बनता है, तो हो जाता है 22। उसके बाद फिर जो है आपका 2007 में कब? 2007 में आपके 2 जिले बनते हैं, कौन-कौन? तो एक हो जाता है रामगढ़ और एक हो जाता है आपका खूंटी। इस तरह से झारखंड में जो है वर्तमान में 24 जिला हैं। और रामगढ़ और खूंटी की बात की जाए तो ये दोनों 12 सितंबर 2007 ईस्वी को बनते हैं झारखंड के जिले। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि झारखंड के प्राचीन राजवंशों में आप किसे शामिल करेंगे? यानी सीधी से पूछना चाह रहा है कि झारखंड का राजवंश कौन-सा है इनमें से? क्या है कि 4 विकल्प में से एक ही आपका क्या है झारखंड का राजवंश है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन है नंद वंश, दूसरा है नाग वंश, तीसरा है गुप्त वंश, चौथा है मौर्य वंश। तो झारखंड का राजवंश यहाँ कौन है? ऑप्शन नंबर बी नागवंश है। और नागवंश के बारे में आपको थोड़ा-सा बता दें तो झारखंड में नागवंश की स्थापना 64 ईस्वी में की गई थी। कब? 64 ईस्वी में। और इस 64 ईस्वी को ही क्या कहा माना जाता है? प्रथम शताब्दी भी माना जाता है, ठीक है? प्रथम शताब्दी। और 64 ईस्वी में नागवंश की स्थापना फनी मुकुट राय ने की थी। किसने? तो फनी मुकुट राय के द्वारा नागवंश की स्थापना की गई थी। और नागवंशियों का राजकीय भाषा, ठीक है? राजकीय भाषा क्या था? तो नागपुरी भाषा था। ये भी आपको याद रखना है। और आपको बता दें कि इस नागवंश का ही एक प्रतापी शासक था कौन? दुर्जन साल, ठीक है? दुर्जन साल। और दुर्जन साल को ही कौन कैद करके रखा था? तो जहांगीर जो है कैद करके रखा था। कितने साल के लिए? तो 11 साल के लिए कैद करके रखा था। कहाँ पर रखा था? तो आपको बताते हैं ग्वालियर के किला में कैद करके रखा था। और आपको बता दें कि दुर्जन साल के द्वारा जो है आपका दोयसागढ़ में कहाँ? तो दोयसागढ़ में एक किला बनवाया गया है। जिसको क्या कहा जाता है? जिसको नवरत्नगढ़ का किला कहा जाता है। शीशे में है, वो आज भी मौजूद है और उसका अवशेष आज भी मौजूद है। वहाँ लोग देखने जाते हैं पर्यटक के रूप में। तो ये हो जाएगा आपका नागवंश। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि राजमहल ट्रैप झारखंड में किस भाग में स्थित है? पहला है उत्तर पश्चिम भाग में, दूसरा है उत्तरी भाग में, तीसरा है दक्षिण पूर्वी भाग में, चौथा है उत्तर पूर्वी भाग में। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी उत्तर पूर्वी भाग में आपका क्या है? राजमहल ट्रैप है। और राजमहल ट्रैप की बात की जाए तो यह ट्रैप बेसाल्ट के चट्टानों से बना हुआ है। किससे? तो बेसाल्ट के चट्टानों से बना हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। अब राजमहल क्षेत्र की बात की जाए तो राजमहल क्षेत्र जो है आपका जो है साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। कहाँ? तो साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। और ये साहेबगंज जो है आपका 1983 ईस्वी में जिला बना है। ठीक है, कब बना है? 1983 ईस्वी में बना है। और झारखंड का एकमात्र जिला आपका साहेबगंज है, जहाँ से आपका क्या है? गंगा नदी बहती है। और साथ ही आपको बता दें कि ये जो राजमहल का क्षेत्र है, यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी और काली मिट्टी जो है आपका कपास की खेती के लिए सबसे बेहतरीन होता है, ये आपको जानना है। और ये जो राजमहल का क्षेत्र है, इसे झारखंड के इतिहास में कांकजोल का क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांकजोल का क्षेत्र भी कहा जाता है। और ये कहाँ है? आपका ऑप्शन नंबर डी उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। चलिए, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद कब गठन हुआ? पहला 1993, दूसरा 1994, तीसरा 1995, चौथा है 1996। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 6 सी 1995। तो आपको बता दें कि झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद
ठीक है। इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है? इसको जैक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैक कहा जाता है। और इसकी स्थापना हुआ है आपका कब? तो 9 अगस्त, ठीक है। 9 अगस्त आपका 1995 में इसका गठन किया गया है। गठन किया गया है, ठीक है। आपको बता दें कि इसका जो है अध्यक्ष कौन बने थे? इसका अध्यक्ष शिबू सोरेन को बनाया गया था। किसको? तो शिबू सोरेन को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। और इसका उपाध्यक्ष की बात की जाए तो इसका उपाध्यक्ष सूरज मंडल को बनाया गया था। किसको? तो सूरज मंडल को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया था। ये भी आपको याद रखना है। तो ये कब बना है? ऑप्शन नंबर सी 1995 में, 9 अगस्त 1995 में। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पहला है दलमा पहाड़ी, दूसरा है राजमहल की पहाड़ी, तीसरा है धनजोड़ी पहाड़, चौथा है पार्श्वनाथ की पहाड़। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पार्श्वनाथ की पहाड़ क्या है? झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इसकी ऊंचाई कितना है? तो इसकी ऊंचाई 1365 मीटर, लगभग में बात करेंगे तो 1365 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इसी का दूसरा नाम क्या है? तो इसी का दूसरा नाम समेत शिखर है। और इसको क्या कहते हैं? इसे जैन धर्मावलंबियों का क्या कहा जाता है? तीर्थ स्थल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस पार्श्वनाथ की पहाड़ी में जो है जैन धर्मावलंबियों के टोटल जो 24 तीर्थंकर हुए हैं, उनमें से 20 तीर्थंकरों का जो है निर्वाण प्राप्त इसी पहाड़ी में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो इसी पहाड़ी में हुआ है, जिसके कारण इसको तीर्थ स्थल माना जाता है। इनके जो 23वें तीर्थंकर थे, कौन? इनके 23वें तीर्थंकर का नाम क्या था? पार्श्वनाथ। और उन्हीं के नाम पर इस पहाड़ी का नाम पार्श्वनाथ पहाड़ी रखा गया है। और एक तीर्थंकर आपके झारखंड से भी थे, कौन? 10वें तीर्थंकर। उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था आपका शीतलनाथ। क्या था? शीतलनाथ उनका नाम था। और ये झारखंड के चतरा, ठीक है, झारखंड के चतरा की इटखोरी के रहने वाले थे। ये भी आपको याद रखना है। और एक महत्वपूर्ण बात आपको याद रखना है कि पार्श्वनाथ की पहाड़ी बार बार बोल रहे हैं, ये कहाँ है? तो ये आपका गिरिडीह जिला में। कहाँ है? गिरिडीह जिला में है। और गिरिडीह जिला बना है आपका 4 दिसंबर 1972 ईस्वी में। इतना आपको याद रखना है और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? पहला है 2001, दूसरा है 2004, तीसरा है 2000, चौथा है 1999। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1999 ईस्वी में। तो अरे डी बोलते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, कहाँ दिमाग रहता है। हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2000 ईस्वी में। आप सभी को पता है कि हमारा जो झारखंड बना है कब? तो 15 नवंबर, ठीक है, 15 नवंबर आपका 2000 ईस्वी को। 15 नवंबर को ही इसलिए क्योंकि 15 नवंबर को हमारे जो है महान क्रांतिकारी बिरसा मुंडा का हैप्पी बर्थडे है, इसीलिए हम लोग 15 नवंबर को ही बना रहे हैं। क्योंकि इससे पहले ही हम लोग क्या है, अगस्त में ही क्या है, आपको अलग झारखंड राज्य बनाने की अनुमति मिल चुका था, लेकिन हम लोग वेट किए और बिरसा जयंती के दिन ही झारखंड की स्थापना की। और हम लोग जो है बिहार राज्य से अलग करके, किससे? तो बिहार राज्य से अलग करके अलग झारखंड राज्य की निर्माण की है। ठीक है, बिहार का भी कितना? तो 46% भूभाग काट करके हम लोगों ने झारखंड राज्य का निर्माण किया है। और जिस समय झारखंड अलग राज्य बना था, उस समय झारखंड में मात्र 18 जिले थे, ये भी याद रखना है। अभी वर्तमान में 24 जिले हैं। और झारखंड अलग बना उस समय झारखंड के प्रथम जो सीएम बने वो कौन थे? तो बाबूलाल मरांडी। और किस पार्टी से थे? तो बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के थे। अगर बात किया जाए जिस समय झारखंड अलग राज्य बना उस समय बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे? तो हो जाएगा आपका राबड़ी देवी। कौन हो जाएगा? राबड़ी देवी। और एक महत्वपूर्ण बात को बताए हुए आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। तो देखिए 2000 ईस्वी में 3 गो राज्य बना है। आपका भारत में 3 राज्य बने थे। कौन-कौन उसको भी बता देते हैं। थोड़ा-सा धैर्य रखिए, बता ही देते हैं। तो आपको बता देते हैं कि 1 नवंबर कब? 1 नवंबर आपका 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। 1 नवंबर 2000 ईस्वी को 26वां राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ बना था। कौन बना था? तो छत्तीसगढ़ बना था। ठीक है। उसके बाद आपको बता दें कि कितना ये 9 नवंबर, ठीक है, 9 नवंबर 2000 ईस्वी को कौन बनता है? तो 9 नवंबर 2000 को आपको 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड बनता है। कौन बनता है? उत्तराखंड बनता है। उसके बाद बता दें 15 नवंबर को, ठीक है, कब? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हमारा अपना झारखंड बनता है। इस तरह से देखेंगे कि नवंबर के महीना में और 2000 सन में आपका 3 राज्य बने थे, नया अस्तित्व में आए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि झारखंड का कोयला भंडार में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पहला स्थान है।
तो झारखंड कोयले के उत्पादन और भंडारण दोनों ही दृष्टि से देश का अग्रणी राज्य है। यहाँ देश के कोयले के कुल उत्पादन का लगभग 33%, कितना, लगभग 33% भाग उत्पादित होता है। ये आपको याद रखना है। और झारखंड में झरिया नाम का स्थान जो है कोयला के लिए फेमस है, और ये झरिया आपका कहाँ है, तो ये आपका धनबाद जिला में है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि झारखंड की अधिकांश जनजातियां किस प्रजाति की है। पहला है निग्रोटो, दूसरा है मंगोलाइट, तीसरा है प्रोटोस्टलाइट, चौथा है भूमध्य सागर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर सी, प्रोटोस्टलाइट। तो झारखंड में आदिवासियों की संख्या कितनी है, 32 है। ठीक है, उसी में से 8 क्या है, आदिम जनजाति है। और इनमें से अधिकांश जनजातियां जो है आपका प्रोटोस्टलाइट प्रजाति की है। इसी प्रकार अधिकांश जनजातियां ऑस्ट्रिक भाषा समूह से है। ये भी आपको याद रखना है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रोटोस्टेलाइट। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पुरुष प्रधान है। पहला है जतरा नृत्य, दूसरा है कर्मा नृत्य, तीसरा है जदुर नृत्य, चौथा है नटुआ नृत्य। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर डी, नटुआ नृत्य। नटुआ नृत्य क्या है, झारखंड में ये झारखंड का लोक नृत्य है और क्या है, पुरुष प्रधान नृत्य है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें बताने के लिए है नहीं। ये सारा कुछ आपका झारखंड में होता है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ पुरुष भाग लेते हैं। किस में, आपके नटुआ नृत्य में। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि मुंडा जनजाति में तलाक को क्या कहते हैं। पहला है टुंडी, दूसरा है हापुड़, तीसरा है साकमचारी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, आपका ऑप्शन नंबर सी, साकमचारी। ठीक है, साकमचारी। तो मुंडा जनजाति में जो है जब तलाक होता है उसको क्या कहा जाता है, साकमचारी कहा जाता है। और मुंडा क्या है, झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति। क्या है, झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है। पहला संथाल है, दूसरा उरांव और तीसरा क्या है, मुंडा जनजाति। और मुंडा जनजाति जो है क्या है, आपका झारखंड के अलावा कहाँ, झारखंड के अलावा और कहीं किसी राज्य में नहीं पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है। और मुंडा जनजाति के द्वारा मुंडारी भाषा बोली जाती है। कौन सी, मुंडारी भाषा बोली जाती है। और मुंडारी भाषा किस भाषा परिवार से आती है, तो ये आपका आस्ट्रो, कौन सा, आस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से आती है। ये भी आपको याद रखना है। और मुंडा जनजाति में तलाक को साकमचारी कहते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि गीती ओड़ा किस जनजाति का युवा गिरी है। पहला है संथाल, दूसरा है उरांव, तीसरा है मुंडा और चौथा है हो। इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मुंडा जनजाति का। ठीक है, तो देखिए आपको गीती ओड़ा क्या है, युवागिरी। और युवागिरी क्या होता है, तो युवागिरी में जो है जनजाति जो लड़के लड़कियां हैं, जो कुंवारी है या कुंवारा है, उसको वहाँ पर क्या है, प्रशिक्षण दिया जाता है। और उनका जो है तब तक वहाँ पर सदस्यता बना रहता है जब तक उनका शादी नहीं हो जाता है। तो युवागिरी एक प्रशिक्षण गृह की तरह होता है जनजातियों का। और इसमें भी क्या है, अलग अलग जनजातियों के द्वारा अलग अलग नाम से पुकारा जाता है आपका युवागिरी को। जैसे मुंडा जनजाति में युवागिरी को गीती ओड़ा बोला जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको बता दें उरांव जनजाति के द्वारा क्या बुलाया जाता है, उरांव जनजाति के द्वारा युवागिरी को धूमकुड़िया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धूमकुड़िया कहा जाता है। ठीक है, और आपको बता दें कि बिरहोर जनजाति के द्वारा क्या कहा जाता है, टंडा कहा जाता है। ठीक है, और आपको बता दें संथाल जनजाति के द्वारा क्या कहा जाता है, तो संथाल जनजाति के द्वारा घोटुल कहा जाता है। इस तरह से जो जनजातियों के जो युवागिरी है उनको वे लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, लेकिन सभी का जो है काम एक ही होता है, प्रशिक्षण देना अपने धर्म, संस्कृति और उनके जीवन में जो महत्वपूर्ण काम आने वाले चीज़ों के बारे में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंडा जनजाति। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल के नए अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है। पहला है डॉक्टर आनंद भूषण, दूसरा है डॉक्टर नटवा हंसदा, तीसरा है डी के पांडे, चौथा है अमरेश्वर सहाय। ठीक है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक की बात हो रहा है, ये वाला जेएससी। जेसी के नए अध्यक्ष कौन है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर नटवा हंसदा है। कौन है, तो डॉक्टर नटवा हंसदा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और इनका नियुक्ति कब हुआ है, तो इनका नियुक्ति आपका हुआ है, आपको शायद यही 2025 में ही हुआ है इनका, किसका, डॉक्टर नटवा हंसदा का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर, 26 बोलते हैं 16 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? पहला है नाग देश, दूसरा है गंधर्व देश, तीसरा है पुंडरिक देश और चौथा है मत्स्य देश। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी पुंडरिक देश। तो आपको बता दें कि महाभारत में जो है झारखंड को पुंडरिक देश कहा गया है, साथ ही पशु भूमि भी कहा गया है। क्या कहा गया है? पशु भूमि भी कहा गया है। और आपको झारखंड के नामकरण से संबंधित एक न एक क्वेश्चन सभी प्रतियोगी परीक्षा में 100% रहते हैं। तो आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो हम बना दिए हैं झारखंड के नामकरण कह के, 5 से 6 मिनट का वीडियो है, आप लोग जाके देख लीजिएगा। ठीक है, चैनल में पड़ा हुआ है वीडियो, 5 से 6 मिनट का है और 20-25 ग्रंथों और कालों में जो नाम से पुकारा गया है, वो सब कुछ हम विस्तार से बताए हैं। तो महाभारत में जो है झारखंड को क्या-क्या कहा जाता है? पुंडरिक और पशु भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पशु भूमि कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। और आपको इतरे ब्राह्मण में पुंड्र कहा गया है। क्या कहा गया है? पुंड्र कहा गया है। और आपको कुकुट देश किसमें कहा गया है? तो चाणक्य के अर्थशास्त्र में कुकुट देश कहा गया है। इस तरह से बहुत सारा नाम है। एक क्वेश्चन 100% रहेगा। झारखंड के जेएसएससी द्वारा संचालित, चाहे आपका झारखंड उत्पाद सिपाही हो, पुलिस हो, दरोगा हो या जेपीसी हो, कुछ भी हो, आपके झारखंड के नामकरण से संबंधित एक न एक क्वेश्चन 100% रहेगा। तो वो 5-6 मिनट का जो वीडियो बनाए हैं, उसको देख लीजिएगा, तो एक क्वेश्चन जो है आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। देखिए 17 नंबर का सवाल कहता है कि झारखंड से लोकसभा सीट कितनी है? पहला है 14, दूसरा है 16, तीसरा है 18, चौथा है 20। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 14। तो आपको पता है कि झारखंड से जो है लोकसभा सीट कितना है? तो आपका 14 है। और ये 14 लोकसभा सीट में भी क्या है? आपका बँटवारा है। तो कैसे बँटवारा है? तो आपको बता दें एसटी के लिए कितना है? एसटी के लिए 5 सीट आरक्षित है। और ये 5 सीट कौन-कौन है? अगर याद होगा तो हम बता रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो एसटी के लिए 5 जो है आपका सीट आरक्षित है। एक तो हो जाएगा आपका राजमहल, कौन-सा हो जाएगा? राजमहल हो जाएगा, ठीक है? राजमहल। और दूसरा हो जाएगा आपका दुमका। और तीसरा हो जाएगा आपका खूंटी और हो जाएगा लोहरदगा और आपका सिंहभूम क्षेत्र। ये 5 जिला जो है, ये 5 विधानसभा क्षेत्र जो है क्या है? आपका एसटी के लिए आरक्षित है। इस 14 जो होता है टोटल लोकसभा सीट, उसमें 5 क्या है आपका एसटी के लिए आरक्षित है। किसके लिए? एसटी के लिए। और 1 जो है आपका एससी के लिए है। 1 एससी के लिए है और कौन-सा जिला? तो पलामू जिला। और बाकी जो होता है कितना 5 1 6 हो गया और 8, 8 जो विधानसभा सीट है, विधानसभा बोल रहे हैं बार-बार, गड़बड़ा रहे हैं क्या? अच्छा एक बार फिर शुरू से सुनिएगा, हमको लगा गड़बड़ा गए हैं। तो ये झारखंड से जो है कितने 14 लोकसभा सीट है, ये 14 और ये 14 लोकसभा सीट का बँटवारा है। इसमें जो है एसटी के लिए कितना है 5 है, ठीक है? और एससी के लिए कितना है 1 है और सामान्य वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए 8 है। अब इसमें हम बताते हैं, ये 5 जो एसटी के लिए कौन-कौन सा है? तो दुमका है, आपका राजमहल है, आपका खूंटी है, लोहरदगा है और सिंहभूम क्षेत्र है। और यहाँ पर एससी के लिए 1 जो है वो पलामू हो जाएगा। और यहाँ 8 क्या है? अनारक्षित क्षेत्र है, ये आपको याद रखना है। यही बताना चाह रहे थे, अगर गड़बड़ा गए होंगे तो मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि झारखंड झारखंड की संथाल है भाई, दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या? कर्मावासी का। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि संथाल विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? पहला है सिद्धू कान्हू, दूसरा है चांद भैरव, तीसरा है ए और बी दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। आपको पता है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? ये हुआ था 1855-56, ठीक है? 1855-56 में आपका संथाल विद्रोह हुआ था। और इस संथाल विद्रोह को ही हूल आंदोलन कहा जाता है, हूल आंदोलन। इसलिए आपका क्या है झारखंड में प्रत्येक साल 30 जून को, कब? 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है और इस दिन सरकारी अवकाश की भी व्यवस्था होती है। अब संथाल विद्रोह की बात किया जाए तो इसका नेतृत्व 4 भाई आपके सिद्धू कान्हू और चांद भैरव के द्वारा किया गया था और इनकी 2 बहन फूलो झानो, कौन-कौन? फूलो झानो ने भी क्या है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यानी कि ये जो 6 भाई-बहन है क्या है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किए किए थे। ये अगर आप कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। ठीक है? और आपको बता दें कि ये संथाल विद्रोह का शुरुआत की बात किया जाए तो कहाँ से हुआ था? तो भोगनाडीह से। भोगनाडीह से इसकी शुरुआत हुई थी या बिगुल बजाया गया था कहाँ से? भोगनाडीह से। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कर्मा, टीचर्स डे, बहुत सारा त्योहार है तो दिमाग इधर-उधर थोड़ा-सा हो जाता है तो कभी-कभी कुछ-कुछ शब्द जो है दिमाग में तो आता है लेकिन मुँह कह नहीं पाता, इससे हम क्या है गड़बड़ा जाते हैं, ठीक है? लेकिन कोई बात नहीं।
क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि झारखंड में कुल 32 आदिवासी समुदाय हैं, इनमें से अधिकांश जनजातियों का स्रोत क्या है? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये पूछना चाह रहा है कि झारखंड में जो जनजाति है, कितना है 32 जनजाति और 8 आदिम जनजाति, उनमें से अधिकांश आपका किस प्रजाति के हैं? पहला है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, दूसरा है आस्ट्रिक, तीसरा है निग्रो, चौथा है मंगोलाइड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। ठीक है? तो झारखंड राज्य में कुल 32 आदिवासी समुदाय है, इनमें से अधिकांश क्या है? अधिकांश जनजातियां प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड की है। असुर, बिरहोर, खड़िया, कोरा, सबर, लोहरा, भूमिज, ये सभी क्या है आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से ही आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। सही सुमेलित को पहचानें। जब इस प्रकार का क्वेश्चन देता है तो इसमें क्या दिक्कत होता है कि आपको एक नहीं चारों को सही से जानना होता है। पहला है आपका तोपचांची अभयारण्य धनबाद, दूसरा है उधवा पक्षी विहार साहिबगंज, तीसरा है लवा लोंग अभयारण्य चतरा, चौथा इनमें से सभी सही है। तो क्या है इसमें? ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। क्या है? सभी सही है। ठीक है। तोपचांची अभयारण्य आपका धनबाद में, बिल्कुल सही बात है। उधवा पक्षी विहार साहिबगंज में, बिल्कुल सही बात है। लवा लोंग अभयारण्य चतरा में है, ये भी सही बात है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि झारखंड राज्य से कितने सांसद के सदस्य हैं? पहला है 14, दूसरा है 6, तीसरा है 20, चौथा है आपका 24। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 20। आपको बता दें कि अगर पूछा जाता है कि लोकसभा सीट कितना है तो हो जाता है आपका 14। आपसे पूछा जाता है राज्यसभा सीट कितना है झारखंड से तो हो जाता है 6। लेकिन यहाँ पर संसद बोला है तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सभा के सदस्यों को क्या कहा जाता है? संसद ही कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा ये? 6 और 6 और 14 20। इस तरह से झारखंड से टोटल 20 सांसद सदस्य हैं, ये बात सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि झारखंड की कितने प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों में लगी हुई है? पहला है 70.63, दूसरा है 86.26 और तीसरा है 90.80, चौथा है 92.42। इसका उत्तर दे के बताइए। ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन लग रहा है, बहुत दिन बाद इस तरह के क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 86.26। ठीक है, झारखंड की जो है 86.26% क्या है जनसंख्या या आबादी क्या है कृषि कार्यों में लगी रहती है। इसीलिए कहा भी तो गया है कि झारखंड का जो है मुख्य आर्थिक आय का स्रोत क्या है तो कृषि है। और झारखंड कैसा है? कृषि प्रधान राज्य है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है? पहला है गुलाब, दूसरा है कमल, तीसरा है पलाश, चौथा है गेंदा। इसको कौन नहीं जानेगा भाई? ये तो बिल्कुल लॉलीपॉप है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पलाश हो जाएगा। बाकी चीज के बारे में बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन भी आपको पूछेगा। झारखंड उत्पाद सिपाही में झारखंड का राजकीय पुष्प पशु वृक्ष से लेके कुछ ना कुछ एक ना एक क्वेश्चन पूछेगा। ये आप लोग एकदम याद रखिएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाता है? राजकीय पुष्प पलाश हो जाता है, राजकीय वृक्ष साल हो जाता है, राजकीय पशु आपका हाथी हो जाता है और राजकीय पक्षी आपका कोयल होता है। इनमें से एक क्वेश्चन रहेगा, आपको बिल्कुल ही आसान लग रहा है लेकिन रहेगा, आप लोग देख लीजिएगा। जिन जिन लोगों का एग्जाम है देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? पहला है 212, दूसरा है 270, तीसरा है 264 और चौथा है 259। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 264। तो आपको बताया कि जब झारखंड नया राज्य बना था कब? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। उस समय नया राज्य के समय क्या था? झारखंड में प्रखंडों की संख्या 210 था। कितना था? 210। लेकिन वर्तमान समय में झारखंड में प्रखंडों की संख्या 264 हो गया है। और 264वां यानी कि आखिरी जो प्रखंड बना है कौन? तो बना है आपका सरयू। ठीक है, सरयू। सरयू को ही सरजू कहता है और ये आपका लातेहार जिला में है। कहाँ है? लातेहार जिला में है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि संपूर्ण झारखंड राज्य स्थित है। पहला है पठारी क्षेत्र में, दूसरा है मैदानी क्षेत्र में, तीसरा है पर्वतीय क्षेत्र में, चौथा है ताल क्षेत्र में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पठारी क्षेत्र में। तो देखिए संपूर्ण झारखंड राज्य जो है पठारी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, और आपको बता दें कि झारखंड को 5 भौतिक विभागों में बांटा गया है। एक तो हो जाएगा कौन? एक हो जाएगा आपका पाट क्षेत्र और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा आपका रांची एवं हजारीबाग पाट क्षेत्र और तीसरा क्या हो जाएगा? तो तीसरा हो जाता है आपका निम्न पठार
और चौथा क्या हो जाता है? तो चौथा हो जाता है चाईबासा का मैदान और पाँचवाँ क्या हो जाता है? पाँचवाँ हो जाता है राजमहल की पहाड़ियाँ। तो इस तरह से जो है झारखंड को जो है 5 भौतिक विभागों में बाँटा गया है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि भूमिज विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन थे? पहला है सिद्धू भगत, दूसरा है जतरा भगत, तीसरा है गंगा नारायण, चौथा है भागीरथ मांझी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा नारायण। तो हम लोग जानेंगे कि भूमिज विद्रोह कब हुआ था। तो भूमिज विद्रोह हुआ था आपका 1832-33 में। कब हुआ था? तो 1832-33 में। और इसका नेतृत्व किसने किया था? गंगा नारायण। इसीलिए भूमिज विद्रोह को क्या कहा जाता है? गंगा नारायण का। किसका? गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। और इसका प्रभाव जो है आपका वीरभूम और सिंहभूम के क्षेत्रों में रहा था, ये भी आपको याद रखना है। सिद्धू भगत की बात किया जाए तो सिद्धू भगत, अच्छा सिद्धू कान्हू रहता तब ना, सिद्धू भगत तो कोई बात नहीं। जतरा भगत की बात किया जाए तो 1914 में इन्होंने क्या है टना भगत आंदोलन का नेतृत्व किया था। भागीरथ मांझी के द्वारा क्या है खरवार आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। कौन सा? खरवार आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि जनजातीय आबादी का लगभग कितना प्रतिशत भाग शहरों में निवास करता है? ये भी नया क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। पहला है 10.46%, दूसरा है 9%, तीसरा है 7.14%, चौथा है 4%। इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, नया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 7.14%। ठीक है, तो आपको बता दें कि झारखंड का कितना है जनसंख्या। तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या 3,29,88,134 है। ठीक है, इसमें जो है आपका 7.14% जो है शहर में निवास करती है आपका झारखंड का जनजाति लोग। और इसमें आपको बता दें कि ये जो 3,29,88,134 ये झारखंड का कुल जनसंख्या है। इसमें भी अगर जनजाति का जनसंख्या सिर्फ जानना है, एसटी लोग का जनसंख्या तो कितना है उन लोग का? तो लोग का हो जाएगा 86 लाख। 86,45,042 ये क्या है? आपका जनजातीय आबादी है। और ये जनजातीय आबादी में आपको बता दें 7.4% जो है आपका शहर में निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि झारखंड की कुल जनसंख्या में सदानों की भागीदारी कितना प्रतिशत है? ये भी न्यू क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। पहला है 50%, दूसरा है 60%, तीसरा है 75% और चौथा है 80%। तो इसका उत्तर देने से पहले आपको बता दें कि देखिए झारखंड में जो बहुत आदि समय से या बहुत पहले से रहता आ रहा है और जो आदिवासी है तो आदिवासी है ही, जो आदिकाल से वास कर रहा है आदिवासी है। लेकिन जो बहुत पहले से आ रहा है, रहते आ रहा है और झारखंड का ही है लेकिन आदिवासी नहीं है तो वो क्या है? वो सदान है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सदान कहते हैं। और झारखंड में जो कुल जनसंख्या है, झारखंड की जो कुल जनसंख्या है 3,29,88,134, इसमें जो है कह रहा है कि सदानों की भागीदारी कितना प्रतिशत है? 50%, 60%, 75%, 80%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 60% है। ठीक है, यानी कि सदान भी झारखंड के मूलवासी हैं। ठीक है, यानी कि गैर जनजाति लोग, झारखंड के जो गैर जनजाति लोग हैं और यहीं के हैं, सदान कहलाते हैं। ठीक है, और ये क्या है? 60% भागीदारी ये झारखंड की कुल जनसंख्या में है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि जनजातीय गांव में होकर का क्या काम है? पहला है पशु चराना, दूसरा है सूचनाओं को फैलाना, तीसरा है रोग ठीक करना, चौथा इनमें से कोई नहीं। देखिए जो होकर लिखा हुआ है कहीं कहीं इस तरह से होकर लिखा रहेगा। ठीक है, होकर एक पेपर बांटता है उसको भी होकर कहते हैं, लेकिन जनजातीय गांव में एक होकर जो पद होता है तो उस होकर का क्या काम है वो पूछना चाह रहा है। इसका सही आंसर क्या होगा? हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूचनाओं को फैलाना। ठीक है, कोई भी संदेश उसको गांव में पहुंचाने का काम कौन करता है? होकर करता है। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 और आज का आखिरी क्वेश्चन। आज का आखिरी क्वेश्चन कहता है कि मुंडा जनजाति के लोग सरहुल को किस नाम से जानते हैं? पहला है दसाई, दूसरा है बा पर्व, तीसरा है कर्मा, चौथा है सोहराय। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बा पर्व। मुंडा जनजाति क्या कहते हैं? सरहुल को बा पर्व कहते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और मुंडा जनजाति के जो प्रमुख पर्व क्या क्या है तो बताते हैं, कर्मा है, सोहराय है, बुरु पर्व है, माघे पर्व है, फागु पर्व है, बतौली है, दसाएं हैं, सोसो बोंगा, जतरा, ये सब क्या है? मुंडा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है।
और सरहुल की बात किया जाए तो सरहुल है कब मनाया जाता है? तो सरहुल जो है झारखंड के जनजातियों का सबसे बड़ा त्योहार है और ये आपका चैत्र माह में मनाया जाता है। कब? चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय को मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है? और इसमें जो है आपका साल वृक्ष की पूजा की जाती है, किसकी? साल वृक्ष की। साल वृक्ष को ही हम लोग क्या कहते हैं? सखुआ भी कहते हैं, ठीक है? और साल क्या है? झारखंड का राजकीय वृक्ष भी है। तो सरहुल के बारे में ये याद रखना है। और सरहुल को ही मुंडा जनजाति के लोग बा पर्व बोलते हैं और सरहुल को उरांव जनजाति के लोग कौन-सा कहते हैं? खद्दी के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? खद्दी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन है तो थोड़ा-सा और 1 मिनट रुक लेते हैं। सोहराय जो है झारखंड में एक चित्रकला है। क्या है? चित्रकला भी है और एक क्या है? एक त्योहार भी है। त्योहार भी है तो किससे संबंधित? त्योहार आपका पशुओं से संबंधित त्योहार है झारखंड में सोहराय। कर्मा की बात करेंगे तो कल ही परसों कर्मा था, परसों दिन, यानी कि आज वासी-तिवासी है। तो कर्मा जो है आपका भादो महीने के शुक्ल पक्ष के एकादशी को मनाया जाता है, ठीक है? भादो महीने के शुक्ल पक्ष के एकादशी को कर्मा त्योहार मनाया जाता है और इस समय किसकी पूजा की जाती है? तो करम वृक्ष की डाली की पूजा की जाती है और यह जो है आपका भाई-बहन क्या है? भाई-बहन के प्रेम का प्रतीक वाला त्योहार है। इसीलिए कर्मा त्योहार की जो तुलना सदानों द्वारा मनाए जाने वाले रक्षाबंधन के त्योहार से किया जाता है। क्योंकि रक्षाबंधन भी भाई-बहनों से संबंधित त्योहार है और आपका कर्मा पर्व भी भाई-बहनों से संबंधित त्योहार है। तो हो जाएगा आपका कर्मा। चलिए, इसका तो हो जाएगा 30 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, बा पर्व। तो देखिए, आज पर्व है, साथ ही क्या है टीचर्स डे है, काफ़ी बिज़ी शेड्यूल है, उसके बावजूद भी आपके लिए 3-4 घंटा जो है निकाले हैं क्लास लाने के लिए। पहले क्वेश्चन लिखे हैं, फिर टाइप किए हाँ, उसी को टाइप किए हैं, फिर आके अभी एक्सप्लेन किए हैं, ताकि आपका जो है सुर-ताल ना बिगड़े। आप लोग रोज़ जो पढ़ते हैं, जो जेनुइन स्टूडेंट हैं 250-300 वो लोग का जो है सुर-ताल ना बिगड़े, उसके लिए हम क्या किए हैं, क्लास लेके आए हैं। तो आप लोग क्या कीजिए कि अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड सर्कल, अपने छोटे भाई-बहन, बड़े भाई-बहन सबको शेयर कर दीजिए और कुछ बोलना बतियाना चाहते हैं एग्ज़ाम से संबंधित या कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 93 34 40 05 26 इसमें मैसेज या व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोग बातचीत कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना सा ही, कल फिर महत्वपूर्ण क्लास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।